हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस पढ़ेंगे। अंतरकलन का मूल प्रमेय। तो इसका स्टेटमेंट है कि इफ एफ एक्स इज पॉलिनोमियल्स ऑफ nth डिग्री इन x, यदि एफ एक्स चर x का n घात का बहुपद हो, when the values of the independent variables are at equal intervals, और जब स्वतंत्र चर के मान समान अंतराल पर हों, तो nth फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा तथा n+1th फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 होगा। यानी अपने को प्रूव करना है कि एफ एक्स का nth फॉरवर्ड डिफरेंस जो है कांस्टेंट होगा उस स्थिति में, और n+1th फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स 0 होगा। तो अब हम इसका प्रूफ करते हैं। लेट एफ एक्स इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस an(xn). इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लिया। बी द nth डिग्री पॉलिनोमियल्स, तो n डिग्री का पॉलिनोमियल्स है, बहुपद है, where n is positive integer and a0, a1, a2, an are constants and an is not equal to 0, क्योंकि an यदि 0 है तो nth डिग्री का पॉलिनोमियल बहुपद नहीं रहेगा। अब हम इसका फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते हैं, यानी डेल्टा एफ एक्स निकालते हैं। तो परिभाषा से हम जानते हैं कि एफ एक्स प्लस एच डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। अब डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू, अब इक्वेशन फर्स्ट से एफ एक्स की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ से हम एफ एक्स की वैल्यू सेकेंड टर्म में रख देंगे और एक्स की जगह एक्स प्लस एच लेते हुए एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू रख देंगे। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब हम देखते हैं फर्स्ट ब्रैकेट क्वांटिटी और सेकंड ब्रैकेट क्वांटिटी में, फर्स्ट में a0 प्लस का है, सेकंड ब्रैकेट क्वांटिटी में a0 माइनस का कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह फर्स्ट ब्रैकेट क्वांटिटी में a1x पॉजिटिव है और सेकंड टर्म में नेगेटिव है, तो a1x भी कैंसिल हो जाएगा। अब जो टर्म्स बचेंगी, फर्स्ट ब्रैकेट क्वांटिटी में सेकंड टर्म आ जाएगी a1h, और दोनों ब्रैकेट में थर्ड क्वांटिटी में से a2 हम कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस एच होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह a3 कॉमन ले लेंगे, a4 कॉमन लेंगे एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म में से an कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस एच रेज टू n माइनस एक्स रेज टू n। अब इक्वल टू a1h फर्स्ट टर्म एज इट प्लस a2, जब हम एक्स प्लस एच होल स्क्वायर को खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह एक्स प्लस एच होल क्यूब को खोलेंगे और इसी तरह लास्ट टर्म में एक्स प्लस एच रेज टू एन को बाइनोमियल थ्योरम से हम खोलेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स रेज टू एन प्लस एन सी वन एक्स रेज टू एन माइनस वन एच प्लस एन सी टू एक्स माइनस एन माइनस टू एच स्क्वेयर प्लस लास्ट टर्म आ जाएगी एन सी एन एच रेज टू एन माइनस एक्स रेज टू एन ही। तो हम देख रहे हैं हर एक ब्रैकेट में क्वांटिटी में फर्स्ट और लास्ट टर्म कैंसिल होती जाएंगी। जैसे सेकंड टर्म में एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, थर्ड में एक्स क्यूब हो जाएगा, लास्ट में एक्स रेज टू एन हो जाएगा, और हमारे पास डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा a1h प्लस a2 ये 2xh है तो उसको आप लिख सकते हो 2 को 2c1xh प्लस 2c2h स्क्वायर प्लस a3। इसी तरह a3 का गुणांक आ जाएगा 3c1x स्क्वायर h प्लस 3c2 एक्स प्लस एच स्क्वायर प्लस 3c3h क्यूब प्लस इसी तरह ए लास्ट टर्म an एन सी वन एक्स रेज टू एन माइनस वन एच प्लस एन सी टू एक्स रेज टू एन माइनस टू एच स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, लास्ट टर्म आ जाएगी एन सी एन एच एन। अब हम इसमें देखते हैं, जैसे फर्स्ट टर्म में कांस्टेंट a1h है,
सेकेंड टर्म में कांस्टेंट A2 2C2H2 है। इसी तरह सभी कांस्टेंट्स को हम B1 मान लेते हैं, यानी सभी का सम B1 है। और x वाली टर्म्स आएंगी उसके गुणांक को B1 B2 मान लेते हैं। x स्केयर वाली टर्म आएगी उनके गुणांक को B3 मान लेते हैं। इसी तरह लास्ट में जो टर्म आएगी वो आएगी an nc2 NaNH x⁻n-1 x की मैक्सिमम पावर जो है ये आएगी लास्ट टर्म। और इससे पहले वाली टर्म आ जाएगी x⁻n-2 वाली, तो इसमें आ जाएगा an nc2 x⁻n-2 h², यानी इसकी सेकेंड लास्ट टर्म जो है x⁻n-2 होगी। उसके पूरे गुणांक को हम मान लेते हैं bn-1। इससे पहले वाली भी टर्म्स जो हैं उनमें भी x⁻n-2 आएगा। सो सब में x⁻n-2 कॉमन लेंगे, जो भी गुणांक आएगा कांस्टेंट आएगा उसको bn-1 लेंगे। तो यहाँ b1 b2 bn-1 आर कॉन्स्टेंट्स और an ऑलरेडी कांस्टेंट है। अब हम इसमें ध्यान से देखें क्वेश्चन सेकंड को कि इसमें मैक्सिमम डिग्री जो x की है वो n-1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस जो है वो पॉलिनोमियल nth डिग्री का था, तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस जो है वो n-1 डिग्री का ही है। तो thus from second it is clear that the first difference of a polynomial of nth degree is a polynomial of n-1 degree, that is delta fx in the first forward difference is 1 degree less than the degree of fx। अब इसी तरह डेल्टा 2fx निकालेंगे, यानी fx का सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस, तो वो क्या होगा इक्वल टू फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ fx, यानी डेल्टा fx। फिर डेल्टा fx का वैल्यू रख देंगे तो वो आ जाएगा fx प्लस h माइनस fx, यानी इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा fx प्लस h माइनस डेल्टा fx। तो इक्वेशन सेकंड से हम डेल्टा fx की वैल्यू रख देंगे सेकंड टर्म में, और जो डेल्टा fx की वैल्यू आई है उसमें x को x प्लस h मानते हुए डेल्टा fx प्लस h की वैल्यू रख देंगे। तो इसमें भी हम देख रहे हैं फर्स्ट टर्म में b1 पॉजिटिव आएगा और सेकंड में b1 नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। और इसी तरह b2x फर्स्ट टर्म में पॉजिटिव आएगा, सेकंड में b2x नेगेटिव आ जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। इस तरह सभी टर्म्स में कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, उन सभी कांस्टेंट्स को का सम जो है हम b2h ले रहे हैं, यानी b2h आएगा थर्ड टर्म में, सेकंड टर्म में b2h। और इसी तरह b3 कॉमन ले लेंगे, इसी तरह bn-1 कॉमन ले लेंगे, और लास्ट में n-an-h कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा x प्लस h⁻n-1 माइनस x⁻n-1। तो b2h प्लस b3। इसी तरह इसमें ब्रैकेट क्वांटिटी को सॉल्व कर लेंगे, इसमें कुछ टर्म्स फर्स्ट और लास्ट कैंसिल होती जाएंगी, और फिर हम जो कांस्टेंट आएंगे उन सभी कांस्टेंट का सम जो है c2 ले रहे हैं, x के गुणांक को c3 ले रहे हैं, और इसी तरह x स्क्वायर के गुणांक को c4। और हम देख रहे हैं इसमें हाईएस्ट टर्म जो है x की पावर जो आएगी वो n-2 आएगी, और n⁻n-2 का गुणांक n इंटू n-1 आ गया, क्योंकि n-1 c1 है जिसकी वैल्यू n-1 ही होगी, और h स्क्वायर हो जाएगा और an x⁻n-2। और इससे जो है कम डिग्री वाली टर्म होगी x⁻n-3, उसके गुणांक को ले लिया हमने cn-1, क्योंकि ये सीरीज ही इस तरह बन रही है जैसे सेकंड टर्म में x की पावर 1 है तो यहाँ c के साथ 3 है, तो इस x2 है, x स्क्वायर है तो c के साथ 4 है, तो इसका मतलब x⁻n-3 है तो इससे 2 ज़्यादा, यानी n-1, तो c के साथ n-1 आ जाएगा। तो वेयर c1 c2 c3 cn-1 आर कांस्टेंट। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस जो है वो x n-2 वाली टर्म का है, यानी n-2 डिग्री का हुआ। तो fx जो है वो
nth डिग्री का था और सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस जो है वो n-2 डिग्री का हुआ। दस फ्रॉम थर्ड इट इज़ क्लियर दैट सेकंड डिफरेंस इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n-2, तो n-2 डिग्री का है, यानी 2 डिग्री कम हो गया। अब इसी तरह यदि इसी प्रक्रिया को हम जारी रखें, बाय कंटिन्यूइंग द अबव प्रोसेस वी विल गेट द पॉलिनोमियल ऑफ 0 डिग्री फॉर द nth डिफरेंस दैट इज nth डिफरेंस ऑफ f(x) इक्वल टू, जैसे थर्ड में लास्ट टर्म सेकंड फॉरवर्ड के लिए n इंटू n-1 इंटू एच स्केयर आया इंटू an आया। फर्स्ट में लास्ट टर्म सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस लास्ट टर्म n h रेज टू x माइनस n-1 आया। तो इसी तरह nth फॉरवर्ड डिफरेंस जो आएगा उसमें सिर्फ लास्ट टर्म आएगी, वो आएगी n इंटू n-1 इंटू n-2 3 एंड सो ऑन 3 to 1 h रेज टू। अब h की पावर फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस में 1 आई थी, सेकंड में 2 आई थी, तो nth फॉरवर्ड डिफरेंस में h की पावर n आएगी। और इसी तरह an आ जाएगा क्योंकि an सभी में आया था, और x रेज टू फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस में x रेज टू n-1 आया था, सेकंड में x रेज टू n-2 आया था, तो nth फॉरवर्ड डिफरेंस में x रेज टू n-n आएगा। तो x रेज टू n-n हो गया x रेज टू 0 यानी 1। पहले ब्रैकेट क्वांटिटी आ जाएगी फैक्टोरियल n और an h रेज टू n। अब क्योंकि सारी टर्म्स कांस्टेंट है तो सो nth फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ f(x) इज कांस्टेंट, इक्वेशन 4। अब इसी तरह यदि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ f(x) n+1 फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ f(x) निकालें, यानी डेल्टा n+1 ऑफ f(x) इक्वल टू डेल्टा ऑफ डेल्टा n f(x), तो डेल्टा n f(x) है फैक्टोरियल n an h रेज टू n। अब इसका फॉरवर्ड डिफरेंस निकालें तो f(x) प्लस h की वैल्यू भी यही है और f(x) की वैल्यू भी यही है, तो कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट वो हो जाएगा 0। तो इसका मतलब n+1 फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ f(x) इज 0। इसी तरह हम प्रूव कर सकते हैं n+2 फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ f(x) इक्वल टू डेल्टा ऑफ डेल्टा n+1 f(x), तो डेल्टा n प्लस f(x) 0 है, तो डेल्टा n+2 f(x) भी 0 आ जाएगा, डेल्टा n+3 f(x) इक्वल टू भी 0 आ जाएगा। यानी डेल्टा n f(x) कांस्टेंट होगा और कितना होगा फैक्टोरियल n an h रेज टू n, और इससे हायर फॉरवर्ड डिफरेंस जो है n+1 फॉरवर्ड डिफरेंस, n+2 फॉरवर्ड डिफरेंस एंड सो ऑन, वो सभी 0 होंगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। पहला, मान लिया कि हमें सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है f(x) प्लस 12/x² प्लस 5x प्लस 6 का, और यहाँ h इक्वल टू यानी फॉरवर्ड इंटरवल जो है वो h जो है वो 1 है, तो डेल्टा 2 5x प्लस 12/x² प्लस 5x प्लस 6। अब हम देखते हैं कि नीचे वा जो फैक्टर हैं डिनोमिनेटर के x² प्लस 5x प्लस 6 के, वो आ जाएंगे x प्लस 2 एंड x प्लस 3, और न्यूमिनेटर को हम इन फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, क्योंकि इनको सॉल्व करने पर न्यूमिनेटर को हमारे पास 5x प्लस 12 ही आएगा। और इसको जब दोनों टर्म को अलग अलग लेंगे तो डेल्टा ऑफ 2/x प्लस 2 प्लस 3/x प्लस 3 आ जाएगा। अब डेल्टा ऑफ, अब इसका यदि डेल्टा ऑफ करली ब्रैकेट में क्वांटिटी है उसका फर्स्ट टर्म की, वो फॉरवर्ड डिफरेंस आएगा, फिर प्लस फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ 3/x प्लस 3 आएगा, पहले फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ 2/x प्लस 2। तो पहले x की जगह x प्लस h यानी x प्लस 1 रखेंगे, तो पहली टर्म आ जाएगी 2/x प्लस 3 माइनस 2/fx यानी 2/x प्लस 2। और इसी तरह फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ 3/x प्लस 3 क्या आ जाएगा, पहली टर्म 3/x
प्लस 1 प्लस 3 यानी x प्लस 4 आ जाएगा, माइनस 3/fx यानी 3/x प्लस 3 आएगा। अब इसमें पहली दो टर्म और फर्स्ट और सेकंड टर्म और थर्ड और फोर्थ टर्म में एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ -2/x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 3/x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। तो फिर हम दोबारा फिर इसका फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस अलग अलग निकाल लेंगे और ध्यान रहे h की वैल्यू हमारी 1 है। तो इस तरह हम इसको सॉल्व करके हम इसका फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल लेंगे। इसी तरह सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ cos 2x ज्ञात करना है, तो यानी डेल्टा 2 cos 2x यानी डेल्टा ऑफ डेल्टा cos 2x। तो डेल्टा cos 2x कितना आ जाएगा, पहले cos 2x की जगह x प्लस एच यानी cos 2x प्लस एच माइनस fx यानी cos 2x ही आ जाएगा। अब इसको cos a माइनस cos b के फार्मूले से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि cos a माइनस cos b इक्वल टू 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू साइन b माइनस a बाई 2। तो ये फार्मूला लगा लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें हम देखते हैं साइन माइनस एच इक्वल टू माइनस साइन एच होता है, तो -2 साइन एच कॉन्स्टेंट बाहर ले आएंगे, 2 साइन 2x प्लस एच। फिर फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा साइन 2x प्लस एच प्लस एच माइनस साइन 2x प्लस एच। तो साइन a माइनस साइन b के फार्मूले से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि साइन a माइनस साइन b इक्वल टू 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2। इसको सॉल्व करके हम डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा 2 cos 2x इक्वल टू -4 साइन 2h साइन स्केयर h इंटू cos 2x प्लस 2h आ जाएगा। ओके, थैंक यू। लास्ट वीडियो में हमने होमोजीनियस लीनियर पार्शियल